नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पहेली। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। हर बार की तरह इस बार भी हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे एक पहेली से। तो हमारी आज की पहेली है, ऐसी कौन सी चीज है जो बांटने पर बढ़ जाती है। आप ढूंढिए इस पहेली का जवाब, इसका उत्तर हम आपको देंगे कार्यक्रम के आखिर में। तब तक रूबरू होते हैं आज की पहेली से। पहेली के आज के सफर में हम आपको लिए चलेंगे धरती के स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में। क्या किसी नदी के दो स्रोत हो सकते हैं? आप कहेंगे कि हमने तो पहले ऐसा न कभी सुना न कभी देखा। जी हाँ, कश्मीर में पीर पंजाल की पर्वतमालाओं पर बसा है अनंतनाग, और यही एक जगह है वैरीनाग, जहां के एक कुंड से निकलती है झेलम यानी कि वत्सता नदी। मान्यता यह है कि यहां एक अष्टकोणीय कुंड से निकलती है झेलम, जिसका पानी अपने उद्गम स्थल पर तो नीला है और हरा दिखता है, लेकिन जैसे ही ये आगे बढ़ता है तो इसका पानी क्रिस्टल क्लियर नजर आता है। साथ ही आज हम आपको लेकर चलेंगे सृष्टि के आरंभ का राज समेटे ओम के उद्गम वाली जगह पर भी। कहते हैं कि यहां कभी कश्मीर जल समाधि में हुआ करता था, और जिसे कहते हैं सतीसर। गर फिरदौस बर रूए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। ये पहेली है धरती के स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर की। ये पहेली है ब्रह्मांड की ध्वनि कहे जाने वाले ओम की। आखिर ओम का कश्मीर के एक गांव से क्या नाता है? क्या किसी नदी के दो उद्गम स्थल भी हो सकते हैं? क्या किसी नदी का पानी दो रंगों का भी हो सकता है? वाकई इस अष्ट कुंड से झेलम निकलती है, तो इस कुंड का पानी इतना शांत कैसे है? कहते हैं कि वेतस्ता यानी झेलम के उद्गम स्थल पर एक ऐसा अविश्वसनीय निर्माण जहांगीर ने 1620 में करवाया। इसे मुकम्मल करवाया शाहजहां ने 1627 में, जो एक अजूबा बन गया। दावा किया जाता है कि ये कुंड 54 फीट गहरा है और वैरीनाग के इसी स्थान को झेलम का स्रोत माना जाता है। कहते हैं कि धरती पर जन्नत का स्थान रखने वाला कश्मीर कभी पानी में समाया हुआ था। कल्हड़ की राज तरंगिणी में इस बात का विवरण मिलता है कि एक कालखंड में कश्मीर जलमग्न हुआ करता था। चिनार के पेड़, खूबसूरत वादियां और पहाड़ से उतरती नदियां वाकई कश्मीर को जन्नत बनाती हैं। किसी शायर ने लिखा है कि कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। मौसम बेमिसाल बेनजीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। गांव का नाम ओमू है, हो सकता है वो भी होता है, वैसे तो हम बोलते हैं इसको ओमू ही। ओम शब्द से, क्योंकि वहां जपते थे लोग ओम ओम ओम, क्योंकि ओमकार ही एक ऐसा हिंदुओं में नाम है जिसके अंदर सब कुछ समेटा जा रहा है। यही एक आवाज है, जिसको कुछ नहीं आता उसको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय के नाम से जपते रहेंगे, सारी इसी में समाता। तो इसीलिए इस एरिया का, इस जगह का नाम ओमू के नाम से रखा गया। हम भी श्रीनगर से करीब 85 किलोमीटर का सफर तय करके पहुंच चुके थे अनंतनाग के वैरीनाग, जहां ओम की ध्वनि का नाद था। मान्यता है कि अनंतनाग का ओम गांव समय के साथ
ओमो हो गया, लेकिन वो प्रमाण आज तक जिंदा है जो वर्तमान को सनातन संस्कृति की निशानियों से रूबरू करा रही है। मान्यता है कि पहले अमरनाथ यात्रा के आरंभ और अंत की शुरुआत में भी ये ओमो गांव शामिल था, लेकिन कालांतर में ये परंपरा खो सी गई। आखिर झेलम के दो स्रोत का क्या रहस्य है? क्या वाकई 2 किलोमीटर के दायरे से निकलने वाले दो स्रोत वाकई झेलम के हैं? आखिर कैसी है एक नदी के 2 स्रोत की पहेली? मान्यता है कि कश्मीर की स्थापना कश्यप ऋषि ने की थी और वत्सा के किनारे ही सृष्टि के पहले मानव मनु और शत्रुपा का वास था। इतिहास कहता है कि झेलम के किनारे ही सिकंदर और पोरस का युद्ध भी हुआ था, जिसे हाइजस्पीस का युद्ध भी कहा जाता है। लेकिन पहेली के इस सफर में हम तलाश रहे थे झेलम और ओम से जुड़े रहस्य को। कहते हैं कश्मीर का अस्तित्व सृष्टि के आरंभ से है। यहाँ राजा और राजशाही कई बार बदली। सदियों में यहाँ का शासन और स्वरूप बदलता रहा। कहते हैं मुगल बादशाह जहांगीर ने झेलम के स्रोत पर ऐसा अनोखा निर्माण कराया जो आज भी एक अद्भुत पहेली है। अंदर से अंडरग्राउंड एक टनल बनवाई है, इसलिए कि इसका डुप्लीकेट, क्योंकि यहाँ 54 फीट डीप है, इसलिए पता नहीं चलता पानी का फ्लो जो आ रहा है वो कैसे आ रहा है। फिर उन्होंने अंडरग्राउंड एक टनल बनवाई है गार्डन तक, गार्डन में दूसरा आर्टिफिशियली स्प्रिंग बनाया है बादामी शेप में, वहां पर शोक करता है कैसे पानी निकलता है, क्योंकि वहां जो पानी निकलता है वो 3-4 फीट की गहराई से निकलता है, वो उबलता हुआ दिखा है, पानी ठंडा ही है। समय के साथ इतिहास भी करवट लेता रहा, लेकिन झेलम आज भी वितस्तता के रूप में सृष्टि के आरंभ के साथ ही बह रही है। ओमो गांव अनंतनाग के वेरीनाग में है। वहां जाने से पहले हम उस जगह पर आपको लेकर चलते हैं जिसे झेलम का मुख्य स्रोत माना जाता है, वेरीनाग स्प्रिंग। देखने पर वेरीनाग का ये कुंड बहुत ही शांत दिखाई देगा, लेकिन कहते हैं कि इसके नीचे से ही फूट रहा है वो जल स्रोत जो इसे एक पहेली बना देता है। आप देख सकते हैं कि इस कुंड का पानी कितना साफ है, लेकिन जैसे ही ये 3 नहरों के माध्यम से यहां से बाहर निकलता है, वो अपना स्वरूप बदल लेता है और जैसे जैसे ये पानी आगे बढ़ता है, ये रफ्तार पकड़ लेता है जैसे पर्वत से कोई नदी नीचे उतर रही हो। कथा कहती है कि महर्षि कश्यप ने यहाँ तप किया था और उनकी साधना से ही पहाड़ों के बीच से जलधारा फूट पड़ी। कहते हैं कि हर सभ्यता का जन्म नदी के किनारे ही हुआ। धीरे धीरे यहाँ भी बस्तियों ने आकार लेना शुरू कर दिया। विष्णु ने अनंत को आदेश दिया कि वहां वराह मूल में पहाड़ काटो। तो ऐसे में जब लोग बसाए गए, रिहेबिलिटेट किए, पुनर्वास हुआ, अब पुनर्वास करेंगे तो पानी फिर चाहिए आपको, तो ऐसे में क्या करें? तो कश्यप ऋषि ने तपस्या की, माता तो वितस्ता की, वो फिर निकली। जैसे मैंने कहा कि हाँ मैं कितना निकलूं, तो फिर शिव ने कहा कि अगर मैं निकल पड़ी तो ये तो फिर डूब जाएगा आपका, जिसे आप कश्मीर कहते हो सतीसर, ये तो फिर सतीसर बनेगा। फिर वो अपने त्रिशूल से उसको बताते हैं कि वेतसी भर, वेतसी जितना, यानी उंगली से लेकर अंगूठे तक। यह अलग अलग राजवंशों की सत्ता के बाद जब दौर मुगलों का आया तो उस दौर में अनंतनाग का नाम बदलकर इस्लामाबाद कर दिया गया। हालांकि आज इसे अनंतनाग ही कहा जाता है। दावा किया जाता है कि इस अष्टकोणीय कुंड का निर्माण मुगलिया काल में ही किया गया था, जिसे वितस्ता कुंड भी कहा जाता है। पुराना नाम जो था वो वर्नाग था, यानी बड़ा झरना।
फिर आहिस्ता आहिस्ता वार वेरी में तब्दील हुआ। वेरी नाग नाम पड़ा। वेरी का मतलब है अच्छा और नाग का मतलब है झरना, अच्छा झरना। जो जो गर्मी बढ़ती है पानी ठंडा रहता है। जब यहाँ स्नोफॉल होता है पानी गर्म रहता है, बर्फ इसके अंदर पिघल जाता है। हमारी मन में इस जगह को लेकर कई सवाल थे, जैसे झेलम का उद्गम स्थल इतना शांत क्यों है, इसमें हलचल क्यों नहीं है, कुंड के अंदर नीला हरा पानी दिखाई देता है जबकि नहर में बहते ही ये बेरंग कैसे हो जाता है, कुंड से निकलने वाली 3 समतल नहर जिनमें ढलान भी नहीं है, वहां ये प्रचंड वेग से कैसे बहने लगता है। ये जो आपने अंदर का स्प्रिंग आपने देखा है सोर सिल्वर जहलम, वहां से पानी जो है वो जमीन के अंदर से 400 गैलन जो बर सेकंड पानी निकलता है, वो डीप होने की वजह से वहां पानी नहीं दिखाई देता है। और उसमें जो कंट्रोल लगा है, तवा जो रखा है, उससे सुराखों में जो पानी निकलता है वो फ्लो नहीं करता है, क्योंकि डीप होने की वजह से वो पानी ही दिखाई नहीं देता है, बाहर से पानी की पता लगता है। तो यहाँ से जो पानी निकलता है वो फ्लो नहीं करता है, क्योंकि 54 फीट डीप है और कंट्रोल है पानी में। बाहर से पानी की पता लगता है। इसमें 3 हिस्से जाते हैं बाहर में, लेफ्ट, राइट एंड सेंटर लाइन में। तो वाटरफॉल पर 3 कनाल मिलते हैं, वहां से अलाउड रखा है इसकी फिशिंग वायलेशन। वितस्ता के केयरटेकर असदुल्लाह मीर बताते हैं, इसको बनाने में तब के इंजीनियरों ने कमाल का काम किया है, जिसके कारण कुंड में पानी का रंग बदलता हुआ दिखाई देता है। जहांगीर की ख्वाहिश थी कि स्प्रिंग की शक्ल जो है ये आकाशी कलर में होना चाहिए। इसके सेंटर में तवा रखा है, प्लेट, उसमें सुराख लगे, सुराख से 400 गैलन निकलते हैं। कभी ओवरफ्लो बारिश से नहीं जाता, न फाड़ आता न गंदा जाता। उस तवे में ये कारीगरी और फन है जो हरा दिखाई देता है, लेकिन असल में पानी शुद्ध है, पीने वाला पानी। झेलम का प्राचीन नाम है वितस्ता। हिंदू धर्म में नदियों को देवी के रूप में पूजा जाता है। पौराणिक कथा है कि जिसे हम बैरी नाग कहते हैं, दरअसल वो विरह नाग है। विरह यानी जुदाई और नाग यानी चश्मा यानी स्प्रिंग। मान्यता है कि जब यहां नदी के स्वरूप में देवी का अवतरण होने वाला था तो महादेव यहां पर विश्राम कर रहे थे, तब देवी को दूसरी जगह पर जाकर अपना स्रोत तलाशना पड़ा था। तो इस तरह से यहां झेलम के 2 स्रोत माने जाते हैं। दूसरा स्रोत वैरी नाग में ही पहले स्रोत से 2 किलोमीटर दूर है। आप देख सकते हैं यहां आज भी प्राचीन शिवलिंग मौजूद है, जिसे कब स्थापित किया गया होगा ये कोई नहीं जानता। बताते हैं कि झेलम यानी वितस्ता का एक स्रोत यहां से 2 किलोमीटर दूर पर है। वहां के मंदिर में भी शिवलिंग स्थापित है। बताया जाता है कि कश्मीरी पंडितों की आस्था आज भी इस दूसरे स्रोत से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि वहां त्योहारों पर बड़े आयोजन होते रहते हैं। यहां भी शिवलिंग स्थापित है। आज आप श्रीनगर में उतर जाइए, घूमिए, जितने भी प्राचीन मंदिर आपको आज मिलेंगे वितस्ता के किनारे किनारे, ये सब प्राचीन नहीं है, ये सब डोगरा महाराजाओं की देन है। डोगरा महाराजा जब जो महाराजा गुलाब सिंह के बाद से शुरू होता है, तो उस समय एक भी मंदिर नहीं बचा था कश्मीर में जो तोड़ा नहीं गया था, सिवाय 2-3 के। तो आप कह रहे हैं उन्होंने सब मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया। मैं कहता हूं जो शंकराचार्य वो बच गया, और बादामी बाग नीचे है ना, वहाँ इंदिरा नगर के पास आगे, तो वहाँ एक मंदिर बचा है पांदरेठन जिसको बोलते हैं, पुराना अधिष्ठान, वो बच गया क्योंकि वो दबा हुआ था जंगलों में। फिर आपका पायल पुलवामा में। तो क्या वाकई इस स्थान का पौराणिक इतिहास रहा होगा? क्योंकि सनातन धर्म में नदियां पूजनीय होती है। वितस्ता को भी देवी के स्वरूप में पूजा जाता है। नदियों के स्रोत स्थल पर हमेशा से ही पूजा स्थल बने होते थे। जब हमने समझना चाहा कि यहाँ पहले चश्मा यानी कुंड कैसा दिखता था, तब हमें बादाम के आकार का कुंड दिखाया गया।
हमें बताया गया कि ये मूर्तियां पुरानी तो हैं, लेकिन प्राचीन नहीं। वेरीनाग स्प्रिंग के नाम से मशहूर इस जगह के इतिहास को मुगल काल से ही जुड़ा बताया गया। जब वो श्रीनगर में बीमार हुए तो उसने अपनी मतलब बेगम नूरजहां को कहा, जब मेरी डेथ होगी मुझे वेरीनाग में दफनाया जाना चाहिए। उस समय तो कंट्री एक ही थी और वो मुगल रोड से जो कि आज भी मशहूर है मुगल रोड, और वहां से भी आज ट्रैफिक दरामद मतलब पूरा नए सिरे से हो गया। और उसके बीच में जहांगीर की डेथ हुई और बाकी जो उनकी बाड़ी थी उसे लाहौर रावी के किनारे दफना दिया गया। वो जगह फिर खाली रहा क्योंकि कंट्री एक ही थी उस समय। और जब शाहजहां ने पूरा किया तो बेटे ने बाप की थोड़ी ख्वाहिश पूरी की कि वो जगह बना के रखा और वहां पर आया करे और वहां से बैठकर बीच वाली कनाल और गार्डन का नजारा वहां बीच वाली लास्ट डोम्स के नीचे से मतलब वहां बीच में से बैठकर दिखाई देता था। कहते हैं कि अष्टकोणीय कुंड, जिसे झेलम का उद्गम स्थल भी माना जाता है, वहीं के शिव दरबार में माता पार्वती को वितस्ता भी कहा जाता है। लेकिन हम उत्सुक थे उस गांव को देखने के लिए जिसे ओम की उत्पत्ति से जोड़ा जाता है। ऋग्वेद के मुताबिक ओम सर्वव्यापी यानी कि हर जगह है, लेकिन अनंतनाग के ओमो गांव से ओम का संबंध समझने के लिए हमने रुख किया ओमो गांव का। ओम, जिसे ध्वनि के रूप में ब्रह्मांड की आवाज कहा जाता है, जिसे सनातन संस्कृति का सर्वोपरि चिन्ह माना जाता है। ऋग्वेद कहता है कि ओम अपरिमित यानी असीम है। ये रूप रहित यानी बिना किसी आकार के, लेकिन सर्वव्यापी है जो हर जगह मौजूद है। ओम का संबंध अनंतनाग के ओमो गांव से समझने के लिए हम पहुंच गए इस गांव में। वितस्ता यानी झेलम के मुख्य स्रोत से मुश्किल से 2 किलोमीटर पर था गांव ओमो। चारों तरफ से पहाड़ों और चिनार के पेड़ों से घिरा एक साधारण सा गांव। बताते हैं कि पहले इस गांव का नाम हुआ करता था ओम, लेकिन समय के साथ इसका नाम ओमो हो गया। इसी ओमो गांव में आपको एक शिव मंदिर दिखाई देगा, लेकिन इसका बाहरी स्वरूप आधुनिक हो चला है, लेकिन इसके भीतर की मान्यताओं से आज भी लोगों की अगाध आस्था जुड़ी है। हाँ, हम देखभाल हम ही करते हैं इसका। इधर टोटल 2 घर है, अभी रोज पूजा कर रहे हैं। वो सवेरे सवेरे आते हैं। बाहर वाला 2 साल हो गया बना, वो नया बनाया उन्होंने। वो जब यहाँ से हालात खराब हो गई थी, इसको यहाँ पर निकाल दिया गया था और वहाँ पर हमने इसको रख दिया था छुपा के। बताया जाता है कि इस मंदिर को आधुनिक शैली में बनाया गया है, लेकिन अंदर जब आप देखेंगे तो इसकी मूल संरचना आज भी आपको नजर आ जाएगी। मान्यता है कि अमरनाथ यात्रा पर जाने से पहले भक्त ओमो गांव के इस मंदिर में जरूर आते थे। हालांकि वक्त के साथ साथ परंपराओं में भी बदलाव हुआ है। हमें ओमो गांव के पास ही झीलम यानी वितस्ता के दूसरे स्रोत के बारे में बताया गया। आज इसे ढककर रखा गया है ताकि ये प्रदूषित ना हो जाए। इस कुंड से बाहर निकलते ही इसके पानी में भी आपको धार निकलते दिखेगी। इस कुंड के पानी से ही पूजा और अनुष्ठान किया जाता है। यहाँ चिनार के कई पेड़ हैं जिनकी उम्र सैकड़ों साल पुरानी बताई जा रही है। यहाँ निशानी के तौर पर कोई बड़ा निर्माण नहीं किया गया था, बस एक हिस्से को ढक कर रखा गया था। बस झेलम के स्रोत से जल निकल रहा था। ये पुराना सा एक यहाँ से जो ये पानी निकल रहा है, इसको ये जो पानी है ये जा रहा है झेलम के साथ मिल रहा है। ये भी एक सोर्स है जो झेलम से मिलता है। यहाँ से यहाँ मछलियाँ भी हैं और यहाँ से शिवरात्रि पे जो आते हैं पंडित लोग वो यहाँ पूजा करते हैं। इसकी भी एक बहुत अच्छी अहमियत है। और ये जो झेलम है जो ये पानी उसके साथ मिलता है
और वो भी इसका हामिल है कि ये जो पूरा पानी है उसके साथ मिल रहा है। वितस्ता यानी झेलम नदी के दो स्रोत 2 किलोमीटर के दायरे में थे और इन्हीं के बीच बसा था ओमो गांव, जिसका नाम ओम से जुड़ा है। जहांगीर के कुंड के पास मूर्तियां तो थीं, लेकिन पूजा पाठ यहाँ वितस्ता के दूसरे उद्गम स्थल पर ही हो रहे थे। हो सकता है कि समय के साथ ये बदलाव आ गया हो, या ये भी संभव है कि पूजा यहीं पर होती रही हो। अतीत के कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब भी शायद समय ही जानता है। हम कश्मीर का पुरातन वैभव तलाश रहे थे, जो कहीं प्रमाणों में मिल रहा था तो कहीं आस्था और विश्वास में। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नदियों के किनारे ही संस्कृति और सभ्यताओं ने जन्म लिया, वहीं से निकली हमारी परंपराएं जो आस्था रूपी दीपक बनकर सदियों से जलती आ रही हैं। तो थी ना ये दिलचस्प पहेली। वैसे हमने कार्यक्रम की शुरुआत में भी आपसे एक पहेली पूछी थी, उम्मीद है कि आपने उसका जवाब ढूंढ लिया होगा। हमारी पहेली थी, ऐसी कौन सी चीज है जो बांटने पर बढ़ जाती है, और इसका उत्तर है ज्ञान। तो आज की पहेली में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।